राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। कृष्ण वाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में आपने एक नाम सुना जो था अश्विनी कुमार। तो चलिए आज जानेंगे कि कौन है ये देवता अश्विनी कुमार। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कभी न कभी यह अवश्य सुना होगा कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, परंतु क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह सूर्योदय से पहले हवा इतनी ठंडी या शीतल क्यों होती है? और अक्सर जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे निरोगी क्यों रहते हैं? तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, सृष्टि के रचयिता विराट पुरुष की नासिका में बहने वाली प्राण वायु और अपान वायु हैं ये अश्विनी कुमार। यानी मनुष्य को जीने के लिए जिस वायु ऑक्सीजन या प्राण वायु की जरूरत होती है वह ये अश्विनी कुमार ही हैं। दोस्तों, अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक या डॉक्टर भी माना जाता है। इन अश्विनी कुमारों के पास वो क्षमता है कि यह किसी भी लाइलाज रोग को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वेदों पुराणों के अनुसार जब एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध के कारण देवराज इंद्र घायल हो गए थे और उनकी एक बाजू कटकर अलग हो गई थी, तब इन्हीं अश्विनी कुमारों ने अपनी चिकित्सा के जरिए उनकी बाजू दोबारा से जोड़ दी थी। दोस्तों, आपने च्यवनप्राश के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये च्यवनप्राश भी इन्हीं की देन है। दोस्तों, एक महान च्यवन नाम के ऋषि थे। वह बहुत ही वृद्ध थे। उन ऋषि की पत्नी की याचिका पर इन्हीं अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बनाई थी जिसे खाने के बाद वह फिर से नवयुवक या जवान हो गए थे। तभी से इस औषधि का नाम च्यवनप्राश पड़ा। दोस्तों, एक अन्य ऋषि दधीची, जिनका सिर कटकर एक बार अलग हो गया था, इन अश्विनी कुमारों ने दोबारा उनका सिर धड़ से जोड़ दिया था। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं में इन अश्विनी कुमारों का भी नाम आता है। दोस्तों, यह उषा के समय यानी सूर्य निकलने से पहले आकाश में भ्रमण करते हैं और उस समय प्राण वायु का संचार बढ़ाते हैं। और जो मनुष्य इस समय जाग रहे होते हैं ये उन्हें सुख सौभाग्य और निरोगी काया देते हैं। दोस्तों, इसीलिए सुबह की हवा बहुत ही ठंडी या शीतल होती है। दोस्तों, यह दोनों देवता दिन और रात के संधिकाल के सूचक हैं। यानी जिस समय रात खत्म होके दिन की शुरुआत हो रही हो और दिन खत्म होके रात की शुरुआत हो रही हो, वह दोनों समय इन्हीं का आना होता है। दोस्तों, ये तो था इनका कार्य। अब चलिए यह जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पीकार हैं, इनकी बेटी थी संज्ञा देवी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ किया था। दोस्तों, संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, परंतु सूर्यदेव बहुत प्रचंड स्वभाव के थे। दोस्तों, ऐसे में बड़े कष्टों के साथ संज्ञा देवी सूर्यदेव का प्रचंड तेज सहन कर रही थी। दोस्तों, जब यह तेज असहनीय हो गया तब संज्ञा देवी अपनी छाया को सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर अपने पिता के घर कुछ दिनों के लिए चली गई। कुछ दिन संज्ञा अपने पिता के घर रही। फिर जब पिता विश्वकर्मा ने संज्ञा को अपने पति के घर जाने के लिए कहा, तब वे वहां से विदा हो गई
परंतु सूर्य देव के पास नहीं, बल्कि वह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर तपस्या करने चली गई। दोस्तों, इधर सूर्य देव छाया को ही संज्ञा समझते रहे। दोस्तों, संज्ञा देवी के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, जो इस प्रकार थे। वैश्वान और यम नाम के पुत्र थे और यमुना नाम की पुत्री थी। दोस्तों, एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को शाप दे दिया। दोस्तों, यम रोते रोते सूर्यदेव के पास गए और सारी बात बतलाई। यह बात सुनकर सूर्यदेव समझ गए कि छाया उनकी पत्नी संज्ञा नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को शाप नहीं दे सकती। फिर दोस्तों, उन्होंने क्रोधित होकर छाया से सच्चाई पूछी, तो छाया ने देवी संज्ञा के बारे में सब सच बता दिया। दोस्तों, इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से यह देखा कि संज्ञा देवी उत्तरी ध्रुव पर एक घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही हैं, और यह तपस्या वह इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि सूर्य देव का ताप सौम्य और शुभ हो जाए। दोस्तों, ऐसा देखने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के पास गए और उन्हें अपना तेज कम करने के लिए कहा। दोस्तों, विश्वकर्मा ने सूर्य का ताप कम कर दिया। दोस्तों, इसके बाद सूर्यदेव भी एक घोड़े के रूप में देवी संज्ञा के पास गए। दोस्तों, उस समय इन दोनों के संगम से दोनों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। दोस्तों, जन्म के समय इनका नाम नासत्स और दस्त था, क्योंकि यह दोनों अश्व यानी घोड़े से जन्मे थे। इस कारण इनका नाम अश्विनी कुमार पड़ा। दोस्तों, इनका स्वरूप आधा देव और आधा घोड़े का है। यह पक्षियों के बने रथ पर बैठकर सुबह सूर्योदय से पहले आकाश में भ्रमण करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में कुंती ने माद्री को, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी, संतान प्राप्ति मंत्र दिया था। माद्री ने उस मंत्र द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों का ही आवाहन किया था। दोस्तों, अश्विनी कुमारों ने उस समय माद्री को 2 बालक दिए थे, जो कि नकुल और सहदेव थे। वे दोनों भी अश्विनी कुमारों की ही तरह बड़े वैद्य थे। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको देवता अश्विनी कुमारों के बारे में जानकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।